वेलकम स्टूडेंट। आज हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर से संबंधित जो संभावित प्रश्न है उसको हम लेकर के आए हैं। कुछ सिलेक्टेड लेके आए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सिलेक्टेड जो आईपीएससी जो आपको दिया गया है इसमें से 2-3 क्वेश्चंस जरूर आ जाएंगे। तो आप बिना समय गंवाए देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि निम्न का आईपीएससी नामकरण करें। जैसे CHCl3 आप जानते हैं कि इसका सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म है और बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके आईपीएससी नाम अगर हम करेंगे तो पहले हाइलोजन का नाम रखते हैं और तब हाइलोएल्केन इसका नाम है। तो हाइलोएल्केन में 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो मीथेन हो जाएगा। इसमें देखिए क्लोरीन 3 है तो ट्राई क्लोरो और 1 कार्बन के लिए मीथेन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोलिक्यूल्स एक साथ अगर जुड़े हुए हों सिंगल बॉन्ड से तो अब इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसका मोलेकुलर फार्मूला है H2C2O4। तो यहाँ पे इसका जो आईपीएससी नाम है उसमें 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा और दोनों कार्बन का पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे है तो 1,2 डाइओइक एसिड। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड डालते हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लाइकॉल पूछता है कि व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ द ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल CH2OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए तो कार्बन नंबर 1 और 2 पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो इसमें हम लोग इथेन 1,2 डाइऑल लिखेंगे। फिर इसके बाद ग्लिसरॉल आप पढ़े होइएगा। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तो इसका जो आईपीएससी नाम होगा 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम प्रोपेन हो जाएगा और तीनों ही कार्बन के पोजीशन को देंगे 1, 2, 3 और अल्कोहल के लिए OL लगाते हैं 3 है तो ट्राईऑल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए CH2 पर COOH है, CH2 पर COOH है। यहाँ पे 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटेन लिखेंगे। कार्बन नंबर 1 और 4 पे ओइक एसिड है तो इसीलिए 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा। एकदम या इसको कंठस्थ करके देख लें। आप नोमेनक्लेचर के रूल भी पढ़ें, उसके अनुसार इसका नोमेनक्लेचर ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखिए अब हम आपको सेकेंडरी एमीन के बारे में आपको बता दें। सेकेंडरी एमीन से भी क्वेश्चन आता है। NH के दोनों तरफ में मिथाइल ग्रुप है तो ऐसे सामान्य नाम में डाई मिथाइल एमीन हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका होगा आईपीएससी नाम N मिथाइल मिथेनामीन, N मिथाइल मिथेनामीन। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 डिग्री एमीन है तो 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के तीनों तरफ से R यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है उसके अनुसार बनाएंगे N, N और दोनों तरफ मिथाइल है तो डाई मिथाइल मिथेनामीन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद 8 नंबर में देखिए HCHO, ये सिंपल सा है। इसमें कार्बन नंबर 1 है और देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए AL लगाते हैं तो 1 कार्बन के लिए मीथेन के नाम से E को हटा दीजिए, अल लगा दीजिए मिथेनल। उसके बाद देखिए ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें ये दोनों विस्फोटक है जिसमें आपको अल्कोहल है ऊपर, तो जब बेंजीन के रिंग के ऊपर अल्कोहल हो तो फिनॉल उसका नाम होता है। और 2 पर 4 पर और 6 पर NO2 ग्रुप है जिसको नाइट्रो बोलते हैं तो 2,4,6 देख लीजिए यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा जिसको शॉर्ट में हम लोग TNP भी बोलते हैं। उसी तरह से CH3 अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर हो तो टॉल्मिन कहलाता है, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्मिन। ठीक है। और एक क्वेश्चन कई बार ये आपको बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कार्बन 5 है और यहाँ पे दूसरे कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग 4 नंबर पे यहाँ देखिए ब्रोमीन है तो पहले हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे 4 ब्रोमो और 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में K4FeCN6 है, इसको हम लोग लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा, 6 के लिए होता है हेक्सा साइनोफेरेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 घटा लीजिए 2 हो जाएगा। तो एक लाइन में लिखना है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2 और यहाँ पे K3 हो जाए तो सब चीज़ वही रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी आसानी से निकाल लीजिए। साइनो का -1 होता है तो 6 में से 3 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए CONH3 का होल 6 Cl3 है तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे नाम होगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। 3 इसलिए कि
यहाँ पे 3 जो है क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है Cl का -1 होता है तो 3 हो जाएगा। तो 3 और NH3 जो लिगेंड है वो उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 होता है तो 3 हो जाएगा। तो हेक्साएमीन 3 क्लोराइड। एक और क्वेश्चन जो है छोटा छोटा करके और 5 नंबर में भी इसको बढ़ा सकता है कि K4FeCN6 में EN नंबर निकालिए, उसका नामकरण कीजिए, IUPAC नामकरण, प्रसंस्करण निकालिए और चुंबकीय गुण बताइए। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है तो 5 नंबर में कैसे मिलेगा। सबसे पहले EN नंबर निकालने के लिए इसका पूरा नाम है प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो है फॉर्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आप पढ़े, जेड का मतलब परमाणु संख्या, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समन्वय संख्या, जितने लिगेंड होता है वही उसकी समन्वय संख्या होती है। जेड जो है लोहा का जो सेंट्रल एटम का हम लोग निकालते हैं 26 होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, 6 में से 4 घटा लीजिए 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 गुने 6 हो जाएगा। यहाँ पे 26 माइनस 2 प्लस 12 ये टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। अब चलते हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर जो ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। और प्रसंस्करण जब निकालना है तो बड़ा आसान है। देखिए CN की संख्या यानी लिगेंड की संख्या 6 है तो उसके लिए प्रसंस्करण D2sp3 होगा। D2 इसलिए कि CN जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पहले हम लोग sp3 D2 नहीं लिखेंगे, D2sp3 लिखेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और उसमें जो है उसका जो शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको बताना है चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण जो बताना है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि इसमें जो है आप देखिए कि जो लोहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर Fe++ है तो ये 3d6 और 4s 0 हो जाएगा। तो s में तो 0 हो गया, d में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 हो जाएगा और बाकी में जो है 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जो है लिगेंड भरेगा तो CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जिसके कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रेस कर देता है जोड़ा में लगाने के लिए। तो इसके 3 ऑर्बिटल में जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जोड़ा में आ जाएंगे। और जो बाकी सब बचेगा उसमें CN अपना एक जोड़ा लिगेंड दे देगा। तो आप देख रहे थे कि ये सभी के सभी पेयर हो गए, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। यहाँ पे N का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसीलिए म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब म्यू का वैल्यू 0 होता है तो वैसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको बता दें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, कहेगा कि K4FeCN6 प्रतिचुंबकीय होता है जबकि K3FeCN6 जो है अनुचुंबकीय होता है। तो इसको बताना है तो आसानी से बता सकते हैं कि K4FeCN6 में Fe में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिसके चलते ये प्रतिचुंबकीय होता है। और K3FeCN6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसीलिए यह अनुचुंबकीय होता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि अगर इसको 2-3 बार अगर आप देख लें तो इससे रिलेटेड जो है अगर कोई क्वेश्चन आता है IUPAC से, इसमें से भी आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि जो है आपका ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको ये बात समझ में आई होगी और ये आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।